And this is a surprise for all of you. Pakistan ki आन बान शान फख्र पाकिस्तान Arshad Nadeem is with us live. Olympian Arshad Nadeem, gold medalist Arshad Nadeem. अस्सलाम वालेकुम अरशद, हम फूले नहीं समा रहे हैं ऑल्दो आप इस शो का हिस्सा पहले भी बन चुके हैं, लेकिन हम आपको सलूट करना चाहेंगे, पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बस यही पूछेंगे कि कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, नींद पूरी हो रही है, सोने का टाइम मिला? बोलने दो ना। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और लोगों का प्यार देख के बस आप देख लें कि मुझे खुद को भी नींद नहीं आ रही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें पूरे पाकिस्तान को इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगस्त का महीना है, तो 14 अगस्त भी करीब है, तो इंशाल्लाह सारे अभी से स्टार्ट कर दिए 14 अगस्त मनाना। अच्छा, यकीनन ये तो एक तोहफा है, ये सारी कौम के लिए 14 अगस्त के लिए आप ये लिटरली पेरिस से एक तोहफा लेके आए हैं, लेकिन क्या खुद को अब यकीन आ गया है कि फाइनली आपकी एक ज़िंदगी की स्ट्रगल गुजरी है इस रिकग्निशन के पीछे, इस मेडल के पीछे, और वो अब आपका हो गया, तो ये यकीन आ गया है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखा जाए तो हमारी जो मेहनत है, मैंने इंटरनेशनल पहला कंपटीशन खेला था 2016 में, वैसे 2015 में मैं नेशनल चैम्पियन हुआ था। तो तब से लेकर अभी तक की जो हमारी स्ट्रगल है, वो आज जो है ना वो 8 अगस्त को अल्लाह ताला ने हमें वो स्ट्रगल का जो है ना वो मेहनत का हमें फल दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो बड़ी मेहनत हमने की है, पीछे जो टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह होप हुई कि इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। भरपूर तैयारी की, लेकिन आपकी मेहनत थी। जी 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 आप प्लीज़ ये कैरी ऑन रखिएगा, लेकिन साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये साल बड़ा टफ भी गुजरा अरशद। आपकी इंजरीज थी, आपकी सर्जरीज थी, आपकी रिकवरी थी, आपको उस तरह से प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला जिस तरह आपके ओपोनेंट्स ने किया, फिर आपने रिकवर किया। इस रिकवरी के दौरान आप सोचते थे कि हाँ यार मैं तो ये फंस गया हूँ, या फिर इन सर्जरीज ने जो आपकी इंजरीज की हो रही थी, आप ठीक हो रहे थे, रिहैबिलिटेशन ने आपको मदद की ये 92.97 अचीव करने में? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो 2024 में मेरी फरवरी में सर्जरी हुई, यूके से हैं डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि उसके बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी भी हुई, उन्होंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया और उसके साथ जो हमने ट्रेनिंग जारी रखी, और जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने भी हौसला नहीं हारा, मुझे भी हारने नहीं दिया कि इंशाल्लाह हमने जो है ना वो पेरिस ओलंपिक्स में इंशाल्लाह मेडल जीतना ही जीतना है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी ये 2024 में जो हमने मेहनत की है, वैसे तो पीछे भी करता आ रहा था, लेकिन जो सर्जरी के बाद हमने मेहनत की है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हौसला नहीं हारा, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी मेरे साथ। तो साफ ज़ाहिर है कि इंसान हौसला नहीं हारता। सच बात है दुआएं हो। अर्शद, हम जब ओलंपिक्स देख रहे थे तो पूरी कौम का मतलब लिटरली आपके इंतजार में हम बैठे थे कि कब वो इवेंट आएगा, पहले दिन से कि कब इवेंट आएगा। पहले तो कश्ती पे हमने आपको देख लिया ओपनिंग सेरेमनी में कि आप उधर पहुंच गए हैं, और फिर इंतजार था कि आपका इवेंट कब होगा। अब हमें वो जरा थोड़े से तासुरात बताएं। आप हमसे पूछेंगे तो हम भी अपने बता देंगे। जब हम आपको स्क्रीन पे देख रहे थे, जेवलिन आपके हाथ में था और फिर आपने ये 92.97 का मार्क मारा, लेकिन उससे पहले आपकी शक्ल पे, आपकी सूरत पे इतना इत्मीनान था, इतना काम, इतने पीसफुल थे आप, जैसे कि आपको यकीन हो कि ये मेडल आज मेरा ही है। आज बिल्कुल, जैसे कि मैंने सर्जरी के बाद मैंने मेरे ख्याल में पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप खेली और साल बाद मैंने कंपटीशन खेला, क्योंकि सर्जरी करवाई थी, फिर मुझे इंजरी भी हुई, तो मैंने डायमंड लीग में हिस्सा लिया। वहाँ से होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह आगे जो है मेरे ख्याल में 3 हफ्ते बाद जो है ना वो ओलंपिक्स थी, तो वो खेलना ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अपने आप को बचाया कि आगे ओलंपिक्स आ रही है, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो गोल सेट किया हुआ था। जैसे कि मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे ही अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया और 86 प्लस मैंने थ्रो की, और मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम मैंने पहली थ्रो 80 प्लस क्रॉस की है। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली थ्रो की थी,
नहीं तो मेरी पहली थ्रो ही जो है वो 72 74 से स्टार्ट होती थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर इधर से मुकम्मल ही होपफुल हो गया था कि इंशाल्लाह जो है ना वो फाइनल में गोल्ड की इंशाल्लाह फाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, फिर पीछे दुआएं इतनी थी पाकिस्तानी कौम की कि बड़ा होपफुल था कि इंशाल्लाह जो है ना वो गोल्ड की फाइट करूंगा। अच्छा, गोल्ड की फाइट आपने की और फिर माशाल्लाह वो फाइट आपने जीत ली अरशद। 90 मीटर का तो हम सुनते थे हाँ जी 90 प्लस, लेकिन 92.97 ओलंपिक्स की तारीख का एक सदी का रिकॉर्ड तोड़ देना, वो जो दूसरी थ्रो आपने लगाई वो कैसे थी मुख्तलिफ बाकी थ्रोज से, या आपके जो कंपेटिटर्स थे वो भी हैरान रह गए होंगे और आई एम श्योर आपको यकीन आ गया था कि यार ये 92.97 हो गया है, अब तो पक्का ही है। देखिए कि मैंने 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह 90 का जो ना वो मैंने तोड़ा था, तो वहाँ से होपफुल था और अभी मेरी कोशिश होती है हर कंपटीशन में मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो इधर भी मैं अपनी बेस्ट ही करने आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आप देख लें कि बहुत ही अच्छी थ्रो करवा दी कि पहली मैंने जब रन अप स्टार्ट किया तो फीलिंग बड़ी अच्छी थी। मेरी कोशिश थी कि मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो पे अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है, तो उस वक्त भी समझ लें कि मैंने अपने आप को बचा के थ्रो की है कि कहीं कोई थोड़ी सी इंजरी ना हो जाए, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। तो फिर फाइनल में भी सेम किया कि पहली थ्रो ही लगाऊं, लेकिन वो फीलिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा रनअप थोड़ा सा ख़राब हुआ तो मैंने खुद ही फॉल थ्रो कर दी। तो आगे जो दूसरी थ्रो थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अपना फोकस किया कि दूसरी थ्रो जो है ना वो लगानी है, क्योंकि तीसरी अगर दूसरी फॉल होगी तीसरी पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वो ना हो कि पहले 8 में ना आऊँ। तो पूरा फोकस किया अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पे यकीन था, पीछे दुआएं भी थी पूरे पाकिस्तानी कौम की, तो मेहनत की हुई थी। दूसरी फिर जाते जाते आपने 92.97 बिल्कुल, और उसके बाद आपने 91 भी कर लिया जाते जाते, कि मैं फिर बता दूं कि मैं 90 प्लस तो आराम से इधर उधर करता ही रहता हूं। अच्छा, ये जरूर हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान में आपको पता है कोई भी खेल हो और उसमें एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंडिया भी साथ हो तो एक कंपटीशन वैसे ही पड़ जाता है। हमें शौक है इस किस्म का, हमें भी है और इंडिया को भी है। अब हमें ये भी पता है कि आपकी और नीरज चोपड़ा की दोस्ती के बारे में भी हम सुनते आए हैं, तो वो फीलिंग कैसी थी कि आपके बड़े अच्छे दोस्त का उस दिन अच्छा दिन नहीं गुजर रहा था, हालांकि उसमें भी वो सिल्वर ले गए, एक ही अटेम्प्ट उनकी हुई कामयाब। एक ही अटेम्प्ट में वो सिल्वर तो ले गए, लेकिन वो क्या मोमेंट था जब ये पता चल गया कि आप ही का गोल्ड है आज? देखिए कि जो हमने मेहनत की है, मेरे कोच ने इस्माइल इकबाल भट्ट साहब ने और डॉक्टर साहब ने जो रिहैब किया है, सर्जरी के बाद मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा और पूरे पाकिस्तानी कौम का। तो वो कहते हैं ना कि जो इंसान मेहनत करता है, लगन के साथ करता है, तो उसको अल्लाह ताला पे यकीन भी हो जाता है कि इंशाल्लाह हमने मेहनत की है, इसका अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है वो फल देगा। तो बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने पहली थ्रो दूसरी थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह 92.97 मीटर थ्रो की, तो मुझे 80-90% अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था कि इंशाल्लाह मैं गोल्ड हूँ। बाकी कि मैंने आखिरी थ्रो तक अपनी तैयारी जारी रखी कि साफ ज़ाहिर है कि उधर वर्ल्ड चैम्पियन भी खेल रहे थे और ओलंपिक चैम्पियन भी मेरे साथ खेल रहे थे, तो साफ ज़ाहिर है कि कंपटीशन बड़ा टफ था। तो अपने आप को आखिरी थ्रो तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयार रखा, जैसे कि आखिरी थ्रो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 91.79 मीटर थ्रो की, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर दोस्ती की बात की जाए तो माशाल्लाह दोस्ती माशाल्लाह बड़ी अच्छी है हमारी, और जब मैदान में होते हैं तो साफ ज़रा फिर अपने अपने कंट्रीज़ के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, तो आगे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती है और कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम लेके। अच्छा अरशद, बहुत सी बातें हुई, ज़ाहिर है आपकी इस तारीख साज कामयाबी के बाद पाकिस्तान को आपने जो इस महीने में खुशी दी है वो हमें बरसों में नहीं मिली, सो हम दोबारा से शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे इस खुशी देने के लिए। लेकिन फिर ये भी बात थी कि अरशद की अपनी स्ट्रगल है और 100% हम आपको एक क्रेडिट देना चाहेंगे कि आपके कोचेस की अनथक मेहनत है। लेकिन इस जर्नी में जब कॉमनवेल्थ में आपको पता ही है पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, उसके बाद आपको हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट मिली? क्योंकि इस पे बहुत बात हो रही है आजकल, हर शख्स क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं थी, जैवलिन लेने के लिए भी आप कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उसका इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। ज़रा इस पे आप हमें बता सकें अगर कि किस किस सतह पे आपकी सर्जरीज या इलाज या आपकी रिहैब या आपकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग में किस किस ने मदद की?
बिल्कुल जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी, फेडरेशन का भी, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया है। तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो जैसे कि यूथ फेस्टिवल हुए थे 2012 में, तो वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ स्टार्ट किया था और 2012 से मैंने पहला पंजाब लेवल में मैंने कंपटीशन खेला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 के यूथ फेस्टिवल में मैंने हिस्सा लिया, उसमें काफ़ी इवेंट्स मैंने खेले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता भी। तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ। तो मेरे जो उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, मेरे मियाँ चन्नू सिंह हैं, उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया था कि आप इस गेम में, बेसिकली मैं क्रिकेटर था, तो बस इसी तरह आगाज़ स्टार्ट हुआ। फिर मैं आगे वापडा लेस्को में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। और मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वापडा का बड़ा किरदार है, उन्होंने मुझे जॉब दी, बल्कि मुझे नहीं जॉब दी, हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी है। तो फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो आगाज़ स्टार्ट हुआ कि इंशाल्लाह अभी जो ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया। ये बात सच है कि आपको ये 6-8 महीने पहले जैवलिन जो आपको चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी और उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था? जी बिल्कुल, कुछ बातें थी, कुछ नहीं भी थी, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। चलिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो मोमेंट हम बता दें। देखिए, जब आपने लैंड किया एयरपोर्ट पे, हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे, मतलब वाटर कैनन से इस्तकबाल किया गया आपके जहाज का जिसमें आप आए थे। कमाल की बात है, ये होता नहीं है, हमने आम इस तरह होते हुए देखा नहीं है। उसके बाद इतने घंटों के सफर के बाद फाइनली आप अपनी वालदा से मिले, वो मोमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जिंदगी की कोई खुशी होती है तो सबसे पहले इंसान का दिल चाहता है वो अपनी अम्मी को बताए, और अम्मी ज़रूर साथ हो। तो आपके साथ तो आपके वालिद और वालदा पेरिस में नहीं थे, तो वो मोमेंट बताएं जब आपकी वालदा से मुलाकात हुई। आज बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे मैं अपना वतन वापस पहुंचा लाहौर एयरपोर्ट पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया मेरा। बड़ा खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और पाकिस्तानी कौम ने इतने अच्छे से मेरा इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि मैं लाहौर से फिर रवाना हुआ अपने घर के लिए, तो माशाल्लाह रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजरता गया, सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी। फिर मियाँ चन्नू सिटी अपने पहुँचा, इधर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इतना हजूम था, उन्होंने इतना प्यार मोहब्बत दी। और जब मैं अपने गांव में पहुँचा 101-15 में, तो माशाल्लाह जितने भी आसपास के गांव थे और सारे इकट्ठे हुए होते, तो मैं देख के इतना खुश हुआ कि जो मैंने मेहनत की थी आज उसका अल्लाह ताला मुझे फल दे रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पाकिस्तानी कौम का कि जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की। और पूरी कौम इकट्ठी कर दी है अरशद आपने, गांव तो इकट्ठे किए ही हैं, पूरी कौम आपने इकट्ठी कर दी है। सबसे पहले फोन किसको किया था ये तमगा लेने के बाद, सेरेमनी खत्म होते ही? फोन मैंने जी बिल्कुल, अपना मैंने फ़ोन अम्मी को ही किया। अम्मी से बात हुई, घर वालों से बात हुई, तो माशाल्लाह सारे बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा, ये जो सारे इनामात आपको मिले हैं, अनाउंसमेंट कब से शुरू हो गई है, ये सब आपको साथ साथ पता चलता रहा या अभी भी पता है, सारी आपके जहन में है कुछ? क्योंकि इस पे बड़ी नजरें हैं, ये सारे गिन रहे हैं। कुछ चीज़ों पे नजरें हैं, लेकिन अभी माशाल्लाह लोग अभी भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, माशाल्लाह पिक्चरें ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, तो वहाँ पे बिजी हो, क्योंकि लोगों ने प्यार ही माशाल्लाह इतना दिया, क्योंकि इनकी दुआएं थी, तो फिर उनको टाइम देना तो मेरा बनता है। अच्छा, लॉस एंजलिस के लिए हाँ, एक और सवाल मैंने, लॉस एंजलिस में आपका इंशाल्लाह, आप यू आर यंग, 27 ईयर्स ओल्ड, आपका इरादा है आप ये सफ़र जारी रखना चाहेंगे? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह एक और मेडल उठाते हुए आपको? हाँ, देखेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अभी देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सुनना चाहते थे। स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह, गेम का अभी स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह आगाज। तो बस मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहे, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह ओलंपिक्स के इंशाल्लाह खेलूंगा, और कोशिश करूंगा कि फिट रहूं और इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। हैट्रिक करनी है आपने इंशाल्लाह। जबरदस्त अरशद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा इंतजार था कि आप कब वापस पाकिस्तान आएंगे और हम खुद पर्सनली आपसे बात करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे मुलाकात करवाएं आपकी। थैंक यू, मुबारक वंस अगेन। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल, जहां आपके घर के बाहर
लाइनें लगी हैं आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए लेकिन और हमारा मिलने के देखिए लिए। हमारे व्यूअर्स से वादा था कि जैसे ही अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आएंगे तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात जरूर उनसे क्योंकि करा देंगे। अरशद से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक वो है। पहले भी आते रहे हैं हमारे जी, शो पे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। यस। थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस, और आपका और बेइंतहा बेपनाह फीडबैक हम तक पहुंच रहा बहुत है। सवाल आ रहे हैं लेकिन बात तो हमारी हो गई, और अरशद से। एक्चुअली अभी हम यही बातें करना चाहते थे और बहुत से बातों पे हम क्लैरिटी चाहते थे उनकी, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं और बहुत ही मजा आया। अच्छा, अब हम अच्छा, एक बात तो सही कही थी कि ये जो उनका विन थी वो तोहफा है पाकिस्तान के लिए।